हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज की वीडियो में हम यूनिट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, लाइफ अराउंड अस। दिस यूनिट 4 इज फ्रॉम योर मृदंग इंग्लिश टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 2 न्यू एनसीईआरटी। ओके, इस यूनिट 4 में कुछ चैप्टर्स हैं। आज की वीडियो में हम चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है ए शो ऑफ क्लाउड्स। ओके, एक छोटी सी पोएम है, इसको रीड करेंगे, समझेंगे और इसकी जो भी एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। बाकी के चैप्टर्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। प्लीज गो एंड वॉच ऑल द वीडियोस। ओके, सो लेट अस जस्ट स्टार्ट एंड सी व्हाट इज देयर इन दिस चैप्टर। सो एक पोएम है जिसका नाम है अ शो ऑफ क्लाउड्स। छोटे छोटे पार्ट्स में पोएम को रीड करते हैं। सो एज आई लाई ऑन माई बैक लुकिंग अप एट द स्काई I see a big white bear looking down at me। एक छोटा सा बच्चा यहाँ बैठा हुआ है पेड़ के नीचे और आप देख सकते हैं ये आसमान की तरफ देख रहा है और कहता है एज आई लाई ऑन माई बैक। जैसे ही मैं अपने पीठ के बल लेटता हूँ, लाई मतलब लेटना, ठीक है। लाई का मतलब झूठ भी होता है, लेकिन यहाँ पर है लेटना। तो जैसे ही वो अपने पीठ के बल थोड़ा सा झुकता है, लेटता है, लुकिंग अप एट द स्काई और आसमान की तरफ देखता है, आई सी अ बिग वाइट बेयर। उसे एक वाइट बादलों से बना हुआ भालू दिखता है, जो आप यहाँ देख सकते हैं। लुकिंग डाउन एट मी, जो उसकी तरफ देख रहा है। उसको ऐसा लगता है कि वो भालू जो दिख रहा है वो उसकी तरफ देख रहा है। ओके, नेक्स्ट है As I lie on my back looking up at the sky, I see a ship sailing on a wide sea। Now he is saying, जैसे ही वो पीछे की तरफ लेटता है और बादल की तरफ देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि बादलों से बना हुआ एक शिप यानी कि नाव या जहाज है ना, सेल कर रही है। सेल करना मतलब नाव जब चलाते हैं तो उस प्रोसेस को हम सेलिंग बोलते हैं। ओके, सो नाव कोई चला रहा है ऑन अ वाइट सी। ऑन अ वाइट सी मतलब कि एक सागर है सफेद, यानी कि जो बादल हैं वो वाइट वाइट हैं और वो समुद्र की तरह दिख रहे हैं और उसमें उसे बादलों से बनी हुई एक शिप दिख रही है, जहाज दिख रही है, जो कि कोई सेल कर रहा है, चला रहा है। नेक्स्ट पार्ट में दिया हुआ है एज आई लाई ऑन माई बैक लुकिंग अप एट द स्काई आई सी एन एलिफेंट वेविंग इट्स ट्रंक एट मी। और फिर कहता है कि जब वो ऊपर देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि एक एलिफेंट है, वेविंग इट्स ट्रंक एट मी मतलब हाथी की जो सूंड है वो अपनी सूंड को उसकी तरफ, बच्चे की तरफ हिला रहा है। ओके, सो उसको ऐसा फील होता है। सो नेक्स्ट दिया है एज आई लाई ऑन माई बैक लुकिंग अप एट द स्काई, ओह इट्स फन टू मी टू सी वॉट एवर आई वॉन्ट टू सी। कहता है कि जब भी मैं ऊपर देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि मैं वो हर चीज़ देख पा रहा हूँ जो भी मैं देखना चाहता हूँ। ओके, प्यारी सी पोएम थी। इसमें बच्चे की इमेजिनेशन को बताया जा रहा है कि वो बादलों को देखकर क्या क्या इमेजिन कर रहा है, क्या क्या सोच रहा है और उसको क्या क्या चीज़ें आसमान में दिख रही हैं बादलों के रूप में। ठीक है, अब इसकी एक्सरसाइज को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले कुछ न्यू वर्ड्स हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है लाई। लाई के दो मीनिंग मैंने आपको बताए। पहला है हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑन अ सरफेस। हॉरिजॉन्टल मतलब प्लेन पे जब लेटते हैं तो उसको हम बोलते हैं लाई या लाई डाउन। और दूसरा है समथिंग दैट इज नॉट ट्रू, जो कि सच नहीं है, यानी कि झूठ को भी हम लाई बोलते हैं। नेक्स्ट है फ्लफी, दैट लुक्स और फील्स वेरी सॉफ्ट एंड लाइट। जैसे कि वूल होता है, ऊन होता है, रुई होती है ना, तो बहुत सॉफ्ट होती है, हल्की होती है, तो ऐसी चीज़ों को हम फ्लफी बोलते हैं। नेक्स्ट है बेयर। बेयर मतलब होता है एक एनिमल जिसके फर होते हैं, शार्प टीथ होता है, हिंदी में इसको हम भालू बोलते हैं। ओके, फिर है सी यानी कि समुद्र, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट है सेलिंग। जब हम नाव को चलाते हैं तो उस प्रोसेस को हम सेलिंग बोलते हैं। इमेज में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है लैम्स। लैम क्या होता है? जो भेड़ होते हैं उसके बच्चे को हम लैम बोलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वेविंग। वेविंग जो है वेव से बना है, वेव यानी लहरें। तो जब कोई चीज ऐसे हिलती है इस तरीके से ऊपर नीचे तो इसको हम वेविंग बोलते हैं। जैसे हमने एलिफेंट के बारे में पढ़ा, एलिफेंट की ट्रंक वेव कर रही है, राइट। सो ये हमने कर लिया। नेक्स्ट है लेट अस स्पीक।
से अलाउड, हमें यहाँ पर जो भी चीजें कही गई है उनको जोर से बोलकर और तब करना है। पहला है सिट आउटसाइड योर होम और इन एन ओपन स्पेस एंड वॉच द क्लाउड गो बाय। नेक्स्ट डे टेल द क्लास व्हाट यू सॉ। तो आपको ऐसे खुले में जाके बैठना है और आपको देखना है कि आपको आसमान में क्लाउड्स में कुछ दिख रहा है क्या। वो कुछ भी हो सकता है, एरोप्लेन हो सकता है या क्लाउड से बनी हुई कोई चीज हो सकती है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं हॉर्स दिख रहा है ना। तो ऐसे आप इमेजिन करके देखो कुछ आपको दिखता है क्या आसमान में, और फिर अगर कुछ दिखता है तो नेक्स्ट डे आपको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कलर्स ऑफ क्लाउड्स, टिक द कलर दैट क्लाउड्स कैन बी। ओके, हमें यहाँ पर कुछ कलर्स के क्लाउड दिए हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के। हमें बताना है कि किस किस कलर के क्लाउड्स हो सकते हैं और उस पर टिक करना है। ओके, सबसे पहले दिया हुआ है वाइट। हाँ, वाइट क्लाउड्स होते हैं, हमने बहुत बार देखा है, तो इस पे हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट है रेड। रेड होते हैं क्या क्लाउड? एकदम एग्जैक्ट ऐसा रेड तो नहीं होता, लेकिन हाँ अगर आप सुबह के टाइम या शाम के टाइम बादल देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें रेड कलर के जो क्लाउड्स हैं वो फॉर्म होते हैं। तो यहाँ भी हम टिक कर देंगे। फिर ब्लैक क्लाउड्स, तो यस जब बारिश का समय होता है तो हमें ब्लैक क्लाउड्स देखने मिलते हैं, तो हम यहाँ भी टिक कर देंगे। फिर ग्रे क्लाउड्स, इसी इमेज में आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ग्रे क्लाउड्स भी हैं जो ब्लैक से कम डार्क होते हैं। देन ग्रीन क्लाउड्स, सो ग्रीन क्लाउड्स नहीं देखने को मिलते हैं तो हम इस पे क्रॉस कर देंगे। ओके, देन ब्लू क्लाउड्स, यहाँ आप देख सकते हैं इमेज में, यस ब्लू क्लाउड्स होते हैं तो हम यहाँ पे टिक कर देंगे। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए, इनको आंसर करना है जो कि टीचर पूछ रही है और बच्चे जवाब दे रहे हैं, और एक इमेज भी दी हुई है। चलिए पहला देखते हैं। टीचर कह रही है व्हेन यू लुक अप इन द स्काई व्हाट डू यू सी। जब आप ऊपर देखते हैं तो आपको क्या दिखता है स्काई में। सो पहला जो बच्चा है क्लास में वो जवाब दे रहा है व्हेन आई लुक अप आई सी क्लाउड्स, एरोप्लेन एंड बर्ड्स। तो उसने बोला कि जब मैं ऊपर देखता हूँ तो मुझे बादल दिखते हैं, एरोप्लेन्स दिखते हैं और बर्ड्स दिखते हैं। फिर टीचर ने पूछा व्हेन यू लुक डाउन एट द ग्राउंड व्हाट डू यू सी। जब आप नीचे ग्राउंड की तरफ देखते हैं तो आपको क्या देखने के लिए मिलता है। तो बच्चा कहता है दूसरा वाला व्हेन आई लुक डाउन आई सी लैंड, ग्रास, एंट, इंसेक्ट्स और मैनी थिंग्स। जब मैं नीचे देखता हूँ तो मुझे धरती दिखती है, घास दिखती है, फिर उसके बाद चींटी दिखती है, बहुत सारे इंसेक्ट्स दिखते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज टीचर बोल रही है व्हेन यू क्लोज योर आईज व्हाट डू यू सी। जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं तो आपको क्या दिखता है। तो तीसरा बच्चा कह रहा है व्हेन आई क्लोज माई आईज आई सी नथिंग। मुझे कुछ दिखाई नहीं देता बट डार्क, एकदम डार्क, एकदम अंधेरा दिखाई देता है। ओके, नाउ नेक्स्ट है लेट अस राइट। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स हमें लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन है इन द पोएम व्हाट एनिमल्स डिड द चाइल्ड सी एज ही लुक्ड अप एट क्लाउड्स। ऊपर जब बच्चा क्लाउड की तरफ देखता है तो कौन कौन से जो एनिमल्स है वो देखता है। तो हमने देखा द चाइल्ड कुड सी बेयर एंड एलिफेंट। उसने बेयर देखा, भालू देखा और एलिफेंट देखा। राइट, नेक्स्ट है व्हाट डू यू सी इन द स्काई ड्यूरिंग द डे। राइट एनी थ्री थिंग्स यू सी। आपको बताना है ऐसी कोई तीन चीजें जो आप दिन के समय आसमान में देखते हैं। सो वी सी सन, बर्ड्स एंड एरोप्लेन्स इन द स्काई ड्यूरिंग द डे। तो तीन चीजें मैंने बताई, सन यानी कि सूरज, बर्ड्स यानी कि चिड़िया एंड एरोप्लेन, ये सब हमें दिन के टाइम देखने को मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट है व्हाट डू यू सी इन द स्काई एट नाइट। रात में क्या देखते हैं। सो वी सी मून एंड स्टार्स इन द स्काई एट नाइट। हमें चांद, तारे, ये सब रात में आसमान में देखने को मिलते हैं। इस इमेज में भी आधा जो दिया हुआ है वो दिन का समय दिया हुआ है, आधा रात का। ठीक है, तो इससे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है लेट अस ड्रॉ। यहाँ पे एक पिक्चर टाइम दिया है, ज्वाइन द डॉट्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड कलर द पिक्चर। यहाँ पे ए से लेके जेड तक पूरी ABCD दी हुई है, अल्फाबेट्स दिए हुए हैं, इनको जोड़ के हमें इस इमेज को कंप्लीट करना है और उसके बाद फिर इसमें कलर करना है। ओके, सो लेट्स सी हम कैसे करेंगे इसको। अब इसको ऐसे पेंसिल से आपको जोड़ना है, ठीक है, जैसे A से B, C, D, E, okay, then F, G, H, I, J, फिर K, L, M, फिर N, O, P, Q, R, फिर S, T, U, V, W, X, Y, Z
और यहाँ Z से A हमको मिला के दिया हुआ है तो ऐसे मिला देंगे। ओके, फिर उसके बाद ब्लैक कलर से ये थोड़े से आउटलाइंस कर देंगे और फिर इसमें इस तरीके से धीरे धीरे करके आप अपनी पसंद का कोई भी कलर कर सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल के लिए मैंने आपके लिए किया है, आप भी ऐसे ट्राई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है लेट अस लिसन। यहाँ पे कह रहा है रिपीट आफ्टर द टीचर। यहाँ पे जो टीचर बोलेंगे उसको रिपीट करना है। क्या रिपीट करना है? द पोएम हैज द वर्ड बैक। पोएम में एक वर्ड यूज हुआ है बैक, BACK, बैक। अब इसी तरीके से लिसन टू योर टीचर एंड से द फॉलोइंग वर्ड्स विद योर टीचर। जो भी वर्ड्स यहाँ नीचे दिए हुए हैं टीचर उसको रीड करेगी और आपको ध्यान से सुनना है और उसको रिपीट करना है। उसके बाद बताना है व्हाट साउंड इज कॉमन इन दीज वर्ड्स। कौन से ऐसे साउंड्स हैं जो इन वर्ड्स में कॉमन है। ओके, सो लेट्स सी। BACK, बैक, PACK, बैक, LACK, लैक, JACK, जैक, RACK, रैक, PICK, पिक, TICK, टिक, FLICK, फ्लिक, THICK, थिक, PLUCK, प्लक, DUCK, डक, MUCK, मक, TRUCK, ट्रक। अब इसमें आप देखोगे C और K, ये दो जो लेटर्स हैं कॉमन है और इनका जो साउंड है वो क्या है? क। क। कहीं पर भी अगर C और K साथ में लिखा होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? क। जैसे BACK, बैक। तो CK का साउंड हमने यहाँ पर सीखा। ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। बाकी के चैप्टर्स की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर सभी चैप्टर्स की वीडियो को देख सकते हैं। ओके, अब हम नई चैप्टर के साथ नई वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।